हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जनरल नॉलेज के कुल 25 प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यह सभी प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। जब तक मेरे द्वारा ऑप्शन पढ़ा जाएगा तब तक आप लोग कमेंट में इसका सही उत्तर जरूर लिख दें। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और प्रश्न भी याद होता है। इस तरह से आप लोग कुछ दिन तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा और आप लोग एग्जाम हॉल में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है रावी नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थान कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है और यह भारत से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शामपू तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की कुल बात कर ले तो यह 2900 किलोमीटर होता है और गंगा नदी की बात कर ले तो यह 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की लंबाई गंगा से अधिक है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की लंबाई कम है, विस्तार कम है। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहा जाता है, न कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु को। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर ही होता है, लेकिन भारत में इसका विस्तार कम होने से यह भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहा जाता है। और ब्यास नदी की लंबाई की बात कर ले, ब्यास नदी की लंबाई 460 किलोमीटर होता है, 460 किलोमीटर। और रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है भाग्यनगर, निजामाबाद, सिकंदराबाद, गोलकोंडा। तो हैदराबाद को पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में या उत्तरांचल में? तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है? ऑप्शन है तालचर, कोरापुट, रायगढ़, एंजुल। तो यह इनमें से मचकुंद बिजली परियोजना कोरापुट में स्थित है। कहाँ है? तो यह कोरापुट में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है? ऑप्शन है नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्या या अरावली। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो यह सतपुड़ा पर्वत अलग करता है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। सतपुड़ा पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को यह अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 6वां नंबर प्रश्न है, तार टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है SSB मोर्स, ऑप्शन बी है आर्कराइट, TA एडिसन, G मार्कोनी। तो तार टेलीग्राफ का आविष्कार SFB मोर्स ने किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एलोरा, खंडगिरी, कपिलास, सारनाथ। तो यह जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है खंडगिरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, एलोरा, कपिलास, सारनाथ ये क्या है? तो बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्थल अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हीराकुंड, मणिपाल, पोलावरम और तलचर। इनमें से कौन सा स्थल अपने थर्मल पावर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कौन है? तालचर है। कौन है? तालचर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, पुरी में या भुवनेश्वर में। तो यह कहाँ है? तो यह भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से कौन सा राज्य है जो कपास की खेती के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यह महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
11वां नंबर प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ग्राहम बेल, केजी जेलीटेट, राइट ब्रदर्स या ई टोरी सेली। तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है किरण बेदी, वृंदा करात, फातिमा बीबी या मोहिनी गिरी। तो ऑप्शन सी फातिमा बीबी भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1754 ईस्वी, 1784 ईस्वी, 1853 ईस्वी या 1857 ईस्वी में। तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी का उद्घाटन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में किया गया था। 1853 ईस्वी में किया गया था। किसके समय शासनकाल में? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया था। यह मुंबई से ठाणे के बीच यह रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? ऑप्शन है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण, ऑप्शन बी वार्षिक बजट तैयार करना, ऑप्शन सी वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना या ऑप्शन डी संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का विनिधान करना। तो भारत में वित्त आयोग का प्रावधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना तथा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान किए जाने की सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? इनमें से किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन है बाराबाटी, बालासोर, धौली या उदयगिरी। तो धौली के पास कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होता है? एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या स्थिर ऊर्जा। तो खींचे गए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? यह स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जो निमोनिया से प्रभावित होता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, गुर्दे या जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। तो मानव शरीर का निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यह फेफड़ा है। कौन है? तो फेफड़ा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय, नाभिकीय, चुंबकीय अनुदान या भूकंपीय। तो यह प्रकाश तरंगे तथा एक्स किरणें प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? दोगुनी हो जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है, समान रहती है या तिगुनी बढ़ जाती है? आप लोग को पता होगा काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, जिसमें गति क्या कह रहा है? दोगुना करने के लिए कह रहा है, यानी कि v बराबर 2v करने के लिए कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 m, v के जगह 2v इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 1/2 m 4v² v स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा। 1/2 mv² की जगह क्या हो सकता है? तो यह 4 काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इनमें से कौन सा भारतीय है जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन है जे.सी. बोस, हरगोविंद खुराना, एस. चंद्रशेखर या अमर्त्य सेन। तो एस. चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम सफल तुल्यकारी उपग्रह का नाम क्या है? SLV, एप्पल, रोहिणी, इनसैट। तो यह कौन सा हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वत्र रक्तदाता समूह कौन सा है? सर्वत्र रक्तदाता समूह किसे कहा जाता है? तो यह
ओ ब्लड ग्रुप वाले समूह को रक्तदाता समूह कहा जाता है और सर्वग्राही ए बी ब्लड ग्रुप वाले को सर्वग्राही कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वीवीजी और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? वीवीजी और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से, ध्वनि से, गति से या ऊर्जा से? तो यह प्रकाश का रंग होता है। वीवीजी और प्रकाश का स्पेक्ट्रम का रंग होता है। तो यह किससे संबंध है? तो यह प्रकाश से संबंध होता है, यह प्रकाश से संबंधित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड होता है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है डीआरडीओ के द्वारा विकसित उच्च चालक विहीन वायुयान का नाम क्या है जिस पर निशाना साधा जाता है? ऑप्शन है तेजस, विजय, लक्ष्य, वरुण। तो यह क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस यंत्र का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन डायनेमोमीटर, सिस्मोग्राफ, फैदोमीटर या मैग्नोमीटर। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के ये थे सब 25 प्रश्न, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।